बहुत सारे हमारे लोकल काउंसलर्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, बड़े मोज़ेज़ नागरिक भी हमसे बात करने इस मुद्दे पर आए हैं और हम यही जानकारी, जैसा मैं जो आपके माध्यम से भी पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो यही है कि हम सही जानकारी के ऊपर हमें बढ़ने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग और बहुत सारे स्पेशली एबल्ड जो ये दर्शनों के लिए नहीं जा पाते हैं और बहुत सारे हमारे स्थानीय लोग भी परेशान रहते हैं, जो बहुत से रूटीन में शायद कुछ हर महीने जो लोग आस्था रखते हैं वो जाना चाहते हैं, बट शायद एक कन्वीनियंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं जा पाते हैं। उनकी तरफ से भी ऐसी बड़ी सारी रिक्वेस्ट हमारे लिए रहती है कि चॉपर में कोई ऐसी रिजर्वेशन हमारे लिए की जाए या कोई एम्बुलेंस का माध्यम कोई बनाया जाए, तो उन्हीं लोगों के कंसर्न्स को भी इसके अंदर इनबिल्ट रखा जाएगा, जो लोकल लोगों के भी हमारे कंसर्न्स। बोर्ड के इंतजामात हमेशा वही रहते हैं कि जितनी भी पिलग्रिम सेंट्रिक फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारी हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहे और उसके अंदर कितने सुधार हो सकते हैं, लोगों के सुझाव से, यात्रियों के सुझाव से, लोकल लोगों के सुझाव से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं। और मैं हमेशा से बोर्ड की तरफ से भी और लोगों यात्रियों की तरफ से भी, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हमारी अपील रहती है कि हम भी जो आने वाले यात्री हैं उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, उसके लिए एक यूनाइटेड फ्रंट हमेशा पेश करें और उनके लिए कोई इनकन्वीनियंस का कारण ना बने। लेकिन अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई शंकाएं हैं या दुविधाएं हैं कि इस वजह से कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसके बारे में हमेशा हम रोज चर्चा कर सकते हैं जब तक कि हम एक कंसेंसस पर ना पहुंचे। और इसके लिए हमें सही जानकारी उन सभी लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम हमेशा उनके साथ बातचीत करते रहें, ब्रीफ करते रहें उनको और उनके इनपुट्स लेते रहें, ताकि पिलग्रिम्स के कंसर्न्स भी एड्रेस हों, हमारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स भी एड्रेस हों और ओवरऑल पिलग्रिम फुटफॉल बढ़े। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टूरिज्म सर्किट कैसे बढ़े, उसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करना। कुछ हिल एरिया से जोड़ा हुआ भी वहाँ क्रैक्स वगैरह जो भी बोर्ड के। देखिए, बोर्ड बड़ा सेंसिटिव है डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर के, और ये ध्यान में रखते हुए कि जो कानून प्रावधान है और जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं उसके अंदर नॉर्म्स के हिसाब से ही किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन हो। आपको ध्यान में होगा कि एनजीटी की तरफ से पहले से ही भवन एरिया में पाबंदी लगाई गई है किसी भी नई कंस्ट्रक्शन को लेकर के, एक्सेप्ट उस इमारत के जो हम डिमोलिश करके उसकी जगह रिक्रिएट करते हैं। तो जो दुर्गा भवन है वो उसी बिल्डिंग की जगह बन रहा है जहाँ पहले से ही, और उसी को डिमोलिश करके नई कंस्ट्रक्शन की जा रही है। इसलिए भवन एरिया में हमारा खास ध्यान है कि एनजीटी की जो गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक हम काम करें, और जो भी बिल्डिंग्स रिक्रिएट भी की जा रही है उसके अंदर भी जो है क्वेक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही हम जाएं। और जो पिलग्रिम की कैरिंग कैपेसिटी है हमारे ट्रैक की, उसके लिए भी हमारा जो आरएफआईडी सिस्टम है वो हमें इंश्योर करता है कि जितने यात्री हमें यात्रा मार्ग पर छोड़ने हैं और कितने सेक्टर्स के अंदर उनकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से यात्रा को रिलीज करना है या यात्रा को रेगुलेट करना है, उसी के हिसाब से रेगुलेट किया जा रहा है और इनफैक्ट रियल टाइम बेसिस पे रेगुलेट किया जा रहा है। तो हम किसी भी वक्त पर ये बता सकते हैं कि भवन में कितने लोग हैं, अधक्वारी सेक्टर में कितने लोग हैं, बाणगंगा सेक्टर में कितने लोग हैं, ताकि किसी भी वक्त ट्रैक के ऊपर जो लोड है अपनी डिजायर्ड या डिजाइन कैपेसिटी से ज्यादा। मैथोलॉजिकल पार्क है वो भी ताराकोट में बन रहा है और कहीं ना कहीं नगर को बाईपास किया जा रहा है श्राइन बोर्ड की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि नेशनल हाईवे बोर्ड का प्रोजेक्ट नहीं है, एक्सप्रेसवे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और उनकी अलाइनमेंट उनके तरफ से तय हुई है। जो स्पिरिचुअल थीम पार्क की आपने बात करी, उसके अंदर भी 3 प्रोबेबल साइट्स हैं। तो वही मैं कह रहा था कि कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी गलत चीजें ऐसी चली जाती हैं। उसके अंदर भी 3 साइट्स हमने चिन्हित की थी, क्योंकि वो लैंड अवेलेबिलिटी एक उसके अंदर इश्यू है। उसके अंदर 50-60 हेक्टेयर से कम के लैंड में एक अच्छा थीम पार्क, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को, हर वर्ग के लोगों को अट्रैक्ट करें, उससे कम में नहीं बनता है। क्योंकि उसके अंदर आपको ओपन स्पेसेस भी चाहिए, 3D थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स भी चाहिए, उसके अंदर लाइट एंड साउंड शो का प्रावधान भी करना है। जो भी मुख्तलिफ हमारे जैसे स्पिरिचुअल थीम पार्क्स में हमारी फैसिलिटीज रहती हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय का एक इच्छा है कि उस टाइप की फैसिलिटी हो जिसके अंदर टूरिस्ट को 2 या 3 दिन कटरा में स्टे करने के लिए हम प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, और साथ ही स्थानीय लोगों को भी उस थीम पार्क में लाएं। सिर्फ यात्रा को ही ना अट्रैक्ट करें, बल्कि जम्मू, उधमपुर, कटरा जो भी 50 किलोमीटर में दायरे की स्थानीय पॉपुलेशन है वो भी वीकेंड्स पे आए और थीम पार्क के अंदर जो है उनके लिए एंटरटेनमेंट के साधन रहें। उसके लिए भी 3 प्रोबेबल साइट्स हैं। उसके अंदर ताराकोट एक साइट है, सरली हेलीपैड हमारी एक दूसरी साइट है, तीसरी हमारी नारायणा हॉस्पिटल के पास एक तीसरी हमारी साइट है, ताकि उधर से भी लोग आ सकते हैं। तो उसके अंदर भी जो डेवलपर्स हैं, जैसे मैंने कहा, वो आकर के बताएंगे कि कौन सी साइट उनको सबसे ज्यादा कमर्शियली वायबल लगेगी, ताकि इकोनॉमीज जो है वो ज्यादा बढ़ें। और जहां तक लोगों की आपने बात कहा कि टाउन को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, एट द एंड ऑफ द डे टाउन्स जनरली अपने आप एक्सपैंड करते हैं और उसी तरीके से टाउन्स का जो है इकोनॉमिक पोटेंशियल भी एक्सप्लॉइट होता है।
तो जब कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो मैं थीम पार्क की बात करूँ, चाहे हम रोपवे प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे हम शंकराचार्य टेम्पल की बात करें जिसकी रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, चाहे हम बाणगंगा के बेदिंग घाट्स की बात करें जिसको हम रीडेवलप कर रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, खास करके जो कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें, क्योंकि कमर्शियल एंगल जब इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, विच मीन्स कटरा का टूरिस्ट पोटेंशियल को ही और बेहतर बनाने की इन सभी प्रोजेक्ट्स के पीछे कोशिश। और यात्रियों का जो स्टे है जैसे शहर के अंदर है, क्योंकि हमारे पास अब कैपेसिटीज हैं कि हम उतने यात्रियों को एंटरटेन कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिनों के लिए। हमारे अलाइड रिलीजियस सर्किट जैसे शिव खोड़ी है, वहां पर भी इसी तरह की डेवलपमेंट्स के अंदर काम चल रहा है, चाहे वो गंडोला की बात हो या अलाइड फैसिलिटीज की बात हो, तो उसको एज अ रिलीजियस टूरिज्म सर्किट कैसे डेवलप करें उसके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।